नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी। आज हम बात करेंगे नंबर 4 न्यूमरोलॉजी के बारे में, पार्ट नंबर 5। आज डेट भी 4th है और हम न्यूमरोलॉजी नंबर 4 पे भी बात करेंगे। और इससे पहले मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमें अपनी पर्सनल वीडियो के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए और जो भी आपके सजेशंस हैं अपने जो भी हैं हमें बताइए। सुमित सर आइए बताइए नंबर 4 के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी, पश्चिम आर से एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड आपका। दोस्तों जैसे बताया भी आपको, आज हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में, जो कि नंबर राहु का होगा नंबर। ये बड़ा एक मिस्टीरियस सा नंबर है, बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा नंबर है ये वाला। और ये 4 नंबर उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, अगर मान लीजिए आप 4 नंबर भी हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ राहु होता क्या है। देखिए दोस्तों, राहु को हम लोग शेडो प्लैनेट कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, राहु का अपना कोई बॉडी नहीं होती, राहु की अपनी कोई शेप नहीं होती। वो जहाँ पे जाके बैठेगा उसको हम लोग बेसिकली स्मोक कहा जाता है, धुआं कहा जाता है। जैसे धुआं की अपनी शेप नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसी डायरेक्शन में स्मोक मतलब धुआं चलना शुरू हो जाता है। तो राहु का यही है। और एज पर एस्ट्रोलॉजी शनि के साथ राहु को एक नेगेटिव प्लैनेट कहा गया, क्रूअल प्लैनेट कहा गया, जिसका मोस्टली नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। अगर ये कुंडली के 1, 6, 8 और 12th हाउस के अंदर रहेगा तो मान के चल सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट होगा बहुत डेडली होगा। 5 और 9 में ये किस्मत को बढ़ा के चलता है, सट्टेबाजी में लेके जाता है, एक्सपेक्ट सडननेस बहुत लेकर आता है। तो इसकी डिपेंडेंसी डिपेंड करती है किसके साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा के साथ है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चंद्र ग्रहण माना जाता है। सूर्य के साथ रहेगा तो सूर्य ग्रहण माना जाएगा, सूर्य ग्रहण को नेगेटिविटी लेकर आता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस हॉरोस्कोप में क्या इसकी प्लेसमेंट है, इसका वैसा इफेक्ट आएगा। और अगर आप 4 नंबर भी हैं, राहु भी आपका नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो मान कर चल सकते हैं लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएंगे, एक स्टेबिलिटी मिडल पॉइंट नहीं आता। राहु होता है अनएक्सपेक्टेड के लिए, सडननेस के लिए। जब भी बाढ़ आएगी, जब भी राइट्स फैलेंगे, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी, कहीं पर आग लग जाएगी अचानक से, तो वो राहु का ही खेल है, जिसमें मास डेथ होती है, मास नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान। कोविड, अरे 2 मिनट बोलूँगा आपके मैं। देखिए कोविड के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी। सितंबर में राहु की जो प्लेसमेंट हुई थी इंडिया के फर्स्ट हाउस में आ गई थी, वृषभ राशि के अंदर, जो कि नेक्स्ट अप्रैल 2022 तक है। तब मैंने अपने हर आर्टिकल में, हर वीडियो में एक बात कही थी कि जनवरी जाते जाते, फरवरी आते आते सेकेंड वेव ऑफ कोविड आएगी इंडिया के अंदर, डेडली कोविड वेव आएगी। तब शायद नहीं ध्यान दिया था किसने भी, और लेकिन वो सेकेंड वेव आई और हम सब ने देखा कि अप्रैल मई का जो हमारा टाइम था कितना डेडली, कितना भयानक था वो महीना। उसमें राहु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। राहु आज भी इंडिया के फर्स्ट हाउस के अंदर है, अप्रैल 2022 तक रहने वाला है। शनि के साथ पार्टिसिपेट करा तो हम मान कर चल सकते हैं कोविड से हमें छुटकारा नहीं मिला। थर्ड वेव भी आएगी, कितनी डेडली होगी वो डिपेंड करता है, बट थर्ड वेव आएगी। तो हम आज बात करते हैं राहु के बारे में, नंबर 4। आइए प्रतिभा जी। नंबर 4 मतलब डेट्स हो गई नंबर 4, नंबर 13 ये भी 4 हो जाएगा, और 22 ये भी 4 हो जाएगा। 2 + 2 4। अब सर आज इनका भी नेचर बताएंगे, इन सबका नेचर भी डिफरेंट ही होगा। जी मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे बताया आपको प्रतिभा जी ने, 4, 4, 13 एंड 22। और आपको दोस्तों पता भी होगा कई कंट्रीज़ के अंदर आज भी 13 नंबर को या 13 नंबर को एक इनऑस्पिशियस नंबर माना जाता है। मालूम नहीं इसके पीछे क्या वजह है, बट 13 नंबर को इनऑस्पिशियस माना जाता है, बट हकीकत में इतना इनऑस्पिशियस नहीं होता नंबर ये। चलिए मैं आपको बताऊँ। देखिए 4 नंबर तो टोटली राहु के साथ चलता है। 13 नंबर में 1 + 3, 1 में सूर्य, 3 में गुरु। अच्छा नंबर होना चाहिए, गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन आने से। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 के बारे में बताया था, उससे पहली वीडियो में 1 नंबर के बारे में बताया था। तो वहाँ 1 और 3 जहाँ भी मिलेंगे 4 नंबर तो बनता है, लेकिन इन 4 नंबर में सूर्य का भी और गुरु दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आके चले जाता है। 22, 2 + 2, 2 नंबर चंद्रमा का, 2 नंबर चंद्रमा का, तो डबल 2। तो ऐसे जो लोग होते हैं नंबर 4 के, आपको दोस्तों एक बात बताऊँ, जनरली वो लोग बड़े एक इमोशनल बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो, बिकॉज राहु इमोशंस के लिए भी होता है। नंबर 2 और राहु जो है चंद्रमा के नेगेटिव चलता है, चंद्रमा इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करके चलेगा, तो राहु चंद्रमा के एंटी चलने से इमोशनली डाउन करके चलता है। तो ऐसे लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी लाइफ में एक स्थिरता नहीं होती। या तो बहुत ऊपर बहुत पैसा आ जाएगा, अचानक से सट्टे में जाएंगे, कोई बात ऐसी होगी रातों रात घर में आग लग गई, कोई बीमार हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, नीचे आ जाएंगे बिल्कुल। एक अगर मिडिल पॉइंट देखें ना, उनकी लाइफ में नहीं होता, स्ट्रगल काफ़ी रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। पैसा होगा तो खूब होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक मिडिल पॉइंट नहीं आ सकता, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मान लीजिए जब भी लाइफ में आपने 12th करा, कॉमर्स लिया आपने 12th में, अचानक से ऐसा कुछ आपने सीए बनने के लिए तैयारी की, आईसीएस बनने के लिए तैयारी की, आईसीडब्ल्यू जाने की तैयारी की, किसी फाइनेंस लाइन में जाने की तैयारी की, एमबीए में जाने की तैयारी की, अचानक से आपका एक मित्र आएगा, वो जो इसमें होगा उसका बिजनेस होगा, तो आपको बोलेगा आइए मेरे साथ बिजनेस आप करें, आप छोड़िए सीएस को, मैं आपको बिजनेस में ऊपर लेके चलता हूँ। तो रातों रात आपकी लाइन चेंज होगी, आप बिजनेस में आ जाओगे, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा आपको, वो चीज़ आगे खराब होना शुरू हो जाएगी। सडननेस बहुत होती है, अनएक्सपेक्टेड नेचर, उसमें कई बार डिसीजन मेकिंग गलत चली जाती है। तो 4 नंबर वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए अपनी लाइफ में। जो भी डिसीजन लेना है, अपनी शादी के लिए लेना है, करियर के लिए लेना है, बच्चों के लिए लेना है, बहुत सोच समझ के लें।
घर भी लें, सोच समझ कर लें, डायरेक्शन क्या है घर की, कहाँ पे आप ले रहे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, बिकॉज डिसीजन मोस्टली गलत ही चले जाते हैं। अगर राहु भी गलत है आपकी कुंडली के अंदर और दशा भी गलत है तो मान के चलिए फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। सर इनको बताइए, और इनको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए? जैसे आपने रिसर्च लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स लिखा हुआ है और साइंटिस्ट लिखा हुआ है। देखिए प्रोफेशन की अगर हम लोग बात करें, ये 3 तो मैंने मेन लिखे, इसमें काफ़ी कुछ होते हैं। देखिए राहु जो होता है ना, वो गूढ़ विद्याएं बहुत देता है। गूढ़ विद्या का मतलब वो विद्याएं जो नॉर्मली एक जिसके लिए हमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो जितने बड़े बड़े रिसर्च वाले होंगे, साइंटिस्ट होंगे, ऑथर्स होंगे, जहाँ पे हमने लिखना है कुछ, या जो अगर हम बात करें सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, धरती के नीचे क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, वो सब रिसर्चर जो होते हैं, जो बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, डीप पढ़ाई करना चाहते हैं, डीप स्टडी करना चाहते हैं, वो 4 नंबर साइंटिस्ट। पॉलिटिक्स के लिए राहु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऊंचाई हमें मिलती हैं तो राहु से ही मिलती है। जिनका राहु स्ट्रांग होगा वो पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर चले जाते हैं। मोदी जी का राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा। आपने देखा ही मोदी जी के बारे में तो ज़रूरत ही नहीं कहने की। जब अगर हम बात करें मूवीज़ के अंदर ही बात करें, मीडिया के अंदर ही बात करें, राहु का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितना स्ट्रांग राहु होगा, और अगर आप नंबर 4 भी हैं, मान लीजिए आप नंबर 4 है, राहु आपका 9th या 5th हाउस के अंदर है, तो मान के चल सकते हैं कि आपने हाइट्स अचीव करनी है। आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। जो गूढ़ विद्या, वैद्य बड़े अच्छे होते हैं, जो नाड़ी पकड़ के वैद्य देखते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके साथ चलती हैं। और राहु के साथ हम मान के चल सकते हैं, वो जो विद्याएं नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, वो राहु वाले लोग कर सकते हैं, नंबर 4 के लोग कर सकते हैं। और सर बताइए इनको डिसीज क्या क्या हो सकती है? आपने लिखा हुआ लंग्स, नर्वस सिस्टम, इन्फेक्शन, स्लीपिंग डिसऑर्डर। देखिए डिजीज़ के बारे में हम लोग बात करें, वो सभी बीमारियां छुपी हुई बीमारियां होती हैं, जिसके बारे में लास्ट स्टेज में मालूम आके चलता है। जो अगर हम बात करें राहु, अच्छा एक बात और बताता हूँ दोस्तों मैं आपको राहु के बारे में। जैसे अगर आप नंबर 4 हैं और नॉर्मली भी अगर राहु आपका 6th हाउस के अंदर है, और कोई अगर आपको 6 हाउस डिजीज़ का होता है, अगर आपको बीमारी हो गई, तो इसकी सबसे बड़ी जो एक नेगेटिविटी होती है ना, वो ये होगी कि आपको बीमारी है, आप टेस्ट पर टेस्ट करवाते चले जा रहे हैं, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आती, उसका इलाज नहीं, जब तक डायग्नोज नहीं होगा आप उसका ट्रीटमेंट कैसा करेंगे। और बीमारी पकड़ में कब आती है? जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ जाती है। तो जैसे अब मैंने आपको यहाँ बताया, ये देखिए कि इसके अंदर अगर हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें कैंसर की बात करें, पैरालिसिस की बात करें, या अगर हम बात करें ब्रेन हेमरेज की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, राहु का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और ये वो बीमारियाँ होती हैं जो अचानक से आ जाती हैं। अब कैंसर के बारे में अगर हम लोग बात करके चलते हैं, मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हुआ, आपने समझा गैस्ट्रिक ट्रबल है, आपको खाने में दिक्कत आ रही थी या कुछ खाना पचाने में दिक्कत आ रही थी, ट्रीटमेंट लिया आपने, गैस की दवाई ली, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है आपको, बट वो बीमारी बढ़ती चली गई। तो जब आपने ट्रीटमेंट लिया, प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट लिया, बुखार आपका नहीं उतरा, तो आपको मालूम चला आपको कैंसर है, स्टमक में कैंसर है। तो ये जो चीज़ें होती हैं राहु के साथ चलती हैं, जो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारी देकर चलते हैं नर्वस सिस्टम के साथ। लंग्स, क्योंकि चंद्रमा का दुश्मन है, मून इज़ फॉर लंग्स। मून और जिस कुंडली में 4th हाउस में राहु होगा ना, उनको लंग्स की दिक्कत आ जाएगी, थोड़ी सी उनका सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, उनको धुएं से दिक्कत रहेगी, राहु धुआं भी होता है, उनको धुएं से दिक्कत रहेगी, पॉल्यूशन से दिक्कत रहेगी, डीओ से दिक्कत रहेगी। इन्फेक्शन, जितना भी इन्फेक्शन होगा, स्किन डिजीज़ होगी, स्किन इन्फेक्शन होगा, स्टमक इन्फेक्शन होगा, तो वहाँ पर राहु की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि दोस्तों की बहुत कम एज में आपके बाल उड़ना शुरू हो गए उस स्किन इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। स्किन पर वाइट स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे राहु की दिक्कत आएगी, बिकॉज वो स्किन इन्फेक्शन लेकर आते हैं, ब्लड इन्फेक्शन लेकर आएगा। स्लीपिंग डिसऑर्डर, मून नींद के लिए होता है, बिकॉज चंद्रमा रात को निकलता है, रात को डिनोट करता है, तो नींद को वही डिनोट करके चलेगा। जिसका राहु चंद्रमा 7 में होगा या 12th हाउस में होगा और नंबर 4 भी है, तो मान के चल सकते हैं कि उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा ही होगा। वो रात को डर के मारे उड़ जाएगा, उसको बुरे बुरे सपने आएंगे, सपनों में उसको डेड बॉडीज आएंगी, या वो जो लोग जा चुके हैं उनकी अपनी फैमिली के। तो राहु की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर कोई बीमारी हो तो ऐसे में ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग जो भी है ना, वो टाइम टू टाइम अपना बॉडी का चेकअप करवाते रहें। कुछ भी अगर प्रॉब्लम उनके साथ हो उसको लाइटली ना लें, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके चलें। सर और इनका नेचर कैसे होता है? आपने लिखा लोन इमोशन, सॉफ्ट हार्टेड, फोबिया एंड कंफ्यूज्ड। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, मून इमोशंस के लिए होता है, राहु मून के एंटी होगा। अगर मून स्ट्रांग होगा तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो सभी लेडीज़ खासकर जिनका मून स्ट्रांग है, एक्सॉल्टेड मून है, वो बड़ी चेयरफुल लेडीज़ रहती हैं, अच्छा काम करेंगी, सारा हस्बैंड के लिए अच्छे तरीके से चलेंगी, लॉस के साथ अच्छा चलेंगी। बट जिनका राहु वीक हो जाएगा, नंबर 4 भी होंगी, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। ये राहु मन में एक डर लेकर आता है, फोबिया क्रिएट करके चलता है। फोबिया कुछ भी हो सकता है, अपने हस्बैंड को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड की डेथ तो नहीं हो जाएगी, कुछ ना कोई डर मन में लगे रहता है। अगर अनमैरिड भी हैं आप, तो आपके लवर के साथ कि वो मेरे को छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। इमोशनली बहुत लोग हैं, आपने कोई मूवी देखी, आपने कोई सीरियल देखा तो आप रोना शुरू हो जाएंगे। सॉफ्ट हार्टेड, ऐसे लोग ना श्रूड नहीं होते,
मन से बड़े सॉफ्ट होते हैं, चैरिटी में बिलीव करेंगे, लोगों की हेल्प करना शुरू करेंगे, बिकॉज वो खुद इमोशनली लो होते हैं। तो उनको लगता है कि हम जो हमारे साथ सामने जो लो है बंदा, उसको हमने ऊपर उठा के लेकर चलना है। तो एक हेल्प की भावना बड़ी आ जाती है उनके अंदर। वो श्रूड नहीं होते, क्लेवर नहीं होते, वो बेसिकली क्लेवर नहीं होते। 4 नंबर भोले से होते हैं, कन्फ्यूज़। चंद्रमा अगर जितना ज़्यादा वीक होगा, देखिए अब एक चांस की बात है कि 4 नंबर राहु के, और अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि, वो भी 4 नंबर ही है। तो ऐसे लोगों में चंद्रमा का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। चंद्रमा कन्फ्यूजन के लिए होता है, एंग्जाइटी के लिए होता है। ऐसे लोगों में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। छोटी सी बात होगी डर जाएंगे, बच्चे के नंबर कम है डर जाएंगे उसके फ्यूचर को लेकर, जबकि बच्चे की अभी 12th होने में बहुत टाइम है, कॉलेज होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये थोड़ा इनको अपना नेचर चेंज करना चाहिए, वरना ये जो नेचर है इनको जीना नहीं देता, बहुत परेशान करता है। लाइफ में कुछ ना कुछ परेशान इनको लगी रहेगी। सर और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, ऑथर्स, रेप्टाइल, अल्कोहल? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिसर्च बहुत अच्छे रिसर्चर, यहाँ मैंने लिखा था, ये रिसर्चर्स बड़े अच्छे होते हैं। साइंटिस्ट जितने भी होंगे राहु के साथ चलेंगे। डॉक्टर्स जो होंगे, जो खासकर जो बड़ी घातक बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी का, वो राहु के साथ चलते हैं। एड्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो राहु के साथ चलते हैं। अब देखिए ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, मैंने अपने हर आर्टिकल में एक बात कही थी, कोविड के अंदर राहु का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। चंद्रमा लंग्स को डिनोट करके चलता है, राहु इन्फेक्शन को डिनोट करके चलता है, वायरस को डिनोट करके चलता है। तो वो सभी डॉक्टर जो कोविड के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनका राहु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं, और ऑथर्स जो होंगे, मैंने आपको बताया ऑथर, रेप्टाइल, जितने रेंगने वाले जानवर होंगे, सांप, छिपकली, इस तरह के जो होंगे, वो इसके साथ चलते हैं। अल्कोहल, जितने लोग अल्कोहल में ज़्यादा होंगे, राहु को हम लोग नशा कहते हैं, शराब कहते हैं। तो जितने लोग अल्कोहलिज्म में ज़्यादा होंगे, जो बहुत ओवर अल्कोहलिक होंगे, उनका राहु खराब होगा। और नंबर 4 भी हैं और उनका राहु भी खराब है, तो और सेकंड हाउस के अंदर जहाँ इंटेक होता है, फूड इंटेक, तो मान के चल सकते हैं कि ऐसे लोगों को अल्कोहल ज़िंदगी बर्बाद कर देगा उनकी, और कहीं ना कहीं आगे जाकर उनका लीवर खराब होगा। तो दोस्तों अगर आप नंबर 4 हैं, अल्कोहलिज्म में, तो प्लीज़ अपने अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, नहीं तो ये आपको जीने नहीं देगा, पूरा घर बर्बाद कर देगा, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब कर देगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। शराब से दूर रहें, और इनफैक्ट जितनी सात्विकता पे आप आ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए अब तो हो गई सारी नेचर की। एक चीज़ और प्रतिभा जी, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये जो है रेप्टाइल्स को डिनोट करके चलता है, तो ऐसे लोगों को ना सांप से एक बड़ा डर लगे रहता है। उनको मन में बहुत डर होता है सांप को लेकर, रात को सपने में सांप आ जाएगा, ये इस तरह की चीज़ें घबराती हैं, स्नेक से डरते हैं। तो जितने रेंगने वाले कीड़े होंगे, या जितने बिच्छू होंगे, जितने भी रेंगने वाले कुछ भी होगा, तो उनसे थोड़ा अपना बचाव करके चलें। कहीं ना कहीं आपको इनका फोबिया वगैरह हो सकता है, आपको जाकर इनका सामना भी करना पड़े, तो उनसे थोड़ा बच के चलें। चलिए अब तो सारी बातें होगी, हमारी प्रोफेशन की भी हो गई सर, आपने नेचर भी बता दिया, डिसीजेस भी, और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम थोड़ी पॉजिटिव बातें करेंगे। सर आप बताइए इनका लॉर्ड क्या बनता है, और इनकी रेमेडीज, डोनेशन, देखिए बताइए आप। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन करा जो इनका भगवान है, जो इनका डाइटी है, वो है शिवा, भगवान शिव और भैरव बाबा। तो अब आप पूछेंगे इसमें शिव जी का रोल क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि राहु नंबर 4 है, ठीक है। चंद्रमा जो है वो राहु के एंटी है। अगर राहु को हम लोगों ने वीक करना, अगर आप नंबर 4 भी है, तो आपको शिव जी की जितनी आप पूजा करेंगे, उतना आपका नेचर इमोशनल, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, इमोशनली वीक रहते, लो ऑन इमोशंस रहते हैं, तो आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके लिए तो आपको इमोशनली अगर स्ट्रांग करना है तो शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। शिवलिंग की आप पूजा कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, दूध का दान करेंगे, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, वो हम मंत्र में डिस्कस करते हैं। और भैरव बाबा, अगर आप भैरव बाबा की भी पूजा करते हैं तो राहु की जो नेगेटिविटी है उसमें निगेट होगा, उसमें डेंट पड़ेगा। सर और ये मंत्र बताइए, आपने लिखा हुआ ओम नमः शिवाय और ओम राम रावे नमः। हाँ जी, देखिए ये शिव जी का मंत्र है। तो नंबर 4 वालों के लिए तो लाइफ का मंत्र है ओम नमः शिवाय। जब भी आप उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी मन में, जब भी आपको लेटें, रात को सोने से पहले 5 मिनट बिल्कुल लाइटें बंद करके शांत होकर लेटिए और ओम नमः शिवाय का जाप करें। 11 बार करें, 21 बार करें, 108 बार करें, 50 बार करें, जो आपके साथ हो, दिल साफ करके करें। और नहाते हुए, जब आप नहाते हैं तो नहाते हुए 5-6 बार, 11 बार कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और साथ में ओम राम रावे नमः, ये राहु का मंत्र है, इसको रोज़ एक बार माला करें आप, तो राहु की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी 4 नंबर वालों के लिए नेगेटिविटी होती है, उसमें डेंट पड़ेगा, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा, फोबिया से बाहर रहेंगे, इमोशन से आप स्ट्रांग होंगे, और मन में जो एक डर है वो डर आपका दूर होगा हमेशा के लिए। चलिए सर अब डोनेशंस भी बता दीजिए इनका। अपने आलमंड्स लिखा हुआ है, कोकोनट ऑयल, फ्राइड फूड टू लेपर्ड्स। देखिए एलिमेंट्स मतलब हुआ आपका बादाम गिरी। बादाम गिरी जो होती है वो राहु को डिनोट करती है। कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, वो भी राहु को डिनोट करके चलेगा। फ्राइड फूड टू लेपर्स, लेपर्स का मतलब आप समझते हैं कौड़ी, जिनकी बॉडी खराब होती है, इनकी स्किन लटक रही होती है, पटिया बंधी होती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हनुमान मंदिर के बाहर कैनॉट प्लेस में
काफ़ी सारे आपको कौड़ी मिल जाएंगे। तो उनमें से अगर आप लेपर्स को अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको चाहे तो बादाम गिरी दे दीजिए, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल दे दीजिए, कुछ फ्राइड फूड आप उनको खिला दें। अब गर्मी का टाइम है, उनको कुछ आप पिला दें, कोल्ड ड्रिंक पिला दें। अगर आप जाते हैं हनुमान मंदिर कभी, या कोई आपके घर के आसपास कोई आश्रम है, तो वहाँ पर उनकी हेल्प करते रहिए। यकीन मानिए ये डोनेशन आपके जो कि इस राहु को बहुत ज़्यादा वीक करेगी, यानी कि निगेट करेगी, और आप 4 नंबर हैं तो आपके लिए एक तरक्की के रास्ते खुलते चले वॉकर वगैरह भी जो डोनेट कर सकते हैं, वो जो स्ट्रिक होती है कि बिल्कुल वॉकर में हेल्प करती है। बिल्कुल प्रतिभा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। व्हील चेयर और ज़्यादा कोई अफोर्ड कर सकता है। देखिए अब आप देखें उनकी टांगों में दिक्कत रहती है, उनके हाथों में दिक्कत रहती है, तो आप सर्दियों का टाइम है तो उनको आप कंबल डोनेट करें, जैसे बताया व्हील चेयर डोनेट करें, स्टिक डोनेट करें, तो उससे उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब कई लोग, मैं आपको दोस्तों एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, कई लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं हम जाते हैं, वो हमसे मांगते हैं आप हमें गुटखा खिलाइए या हमें आप विस्की दीजिए, और वो लोग डोनेट करते हैं। वो काम आपने नहीं करना, आपने उनको कोई टोबैको नहीं देना, आपने उनको विस्की नहीं देनी, आपने उनको सिंपल फूड देना है, और इस तरह की चीज़ें आप देंगे उनके जो उनकी लाइफ को आगे चलने में कामयाब हो। पैसे की मदद करना चाहे कर लीजिए, बट खाने की मदद ज़्यादा कीजिए, खासकर फ्राइड फूड, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कुछ भी। हर मंदिर के बाहर पूरी वगैरह मिलती है, वो आप उनको दीजिए। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं टोबैको ना दें, वाइन ना दें? क्योंकि वो आगे जाके उनकी हेल्थ खराब करेगी, और उसका इल इफेक्ट हमें मिलेगा। उसका इफेक्ट हमें आएगा, उसका इफेक्ट हमें आएगा। लोग गलत करते हैं ये, क्योंकि डोनेशन हमेशा। अब कई लोग भैरव बाबा के लिए शराब का भी डोनेशन करते हैं, शराब को नदी में बहा देते हैं। तो मैं एज अ पर्सनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बावजूद आपको इन चीज़ों के लिए मना करूँगा। नेगेटिविटी स्प्रेड करती है, इनसे दूर रहें आप। सर और जैसे कि अब है सर, इनके लकी कलर्स बताइए। देखिए इनका जो कलर होता है स्मोकी कलर, धुएं का कलर जो होता है, या फिर वाइट कलर नंबर 4 के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। वाइट के जो भी शेड्स होंगी, या चाहे तो ग्रीन पहन सकते हैं, वो ग्रीन नेचर के साथ चलेगा, तो उससे उनको जो डिप्रेशन की, जो एंग्जाइटी की दिक्कत है वो दूर रहती है। सर स्मोकी कलर कौन सा? जो धुएं का कलर, ग्रे, ग्रेइश कलर कह सकते हैं हम इसे, ग्रेइश कलर। ठीक है। और इनके लकी डेज बताइए सर। आपने मंडे, थर्सडे और सैटरडे लिखा है, कौन से डेज अवॉइड करने चाहिए वो भी बताइए। देखिए राहु का हालांकि अपनी कोई राशि नहीं होती, अपना कोई साइन नहीं होता, और डेज का अपना नहीं होता, बट हमने राहु के एंटी चलना है। तो 4 नंबर वालों को सलाह दी जाएगी कि मंडे जो कि शिव जी का दिन है, चंद्रमा का दिन है, थर्सडे जो कि नंबर 3 वाला दिन है, सैटरडे जो कि नंबर 8 के लिए। तो सैटरडे और राहु और शनि क्योंकि आपस में मित्र हैं, तो आप शनिवार को सैटरडे को यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन आप चूज़ करिए, या अगर ये 3 दिन में आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ट्यूसडे को भी लेकर चल सकते हैं। हालांकि ट्यूसडे अवॉइड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सर और इनकी राशि कौन सी बनती है? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 9 राशि ऑफ इट्स ओन, इनकी अपनी राशि नहीं है कोई, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं और 12 राशि हैं, तो 12 राशियाँ जो 9 ग्रहों के साथ चलती है। इनकी अपनी राशि नहीं है, मैंने आपको बताया कि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ बैठेंगे वैसा हो जाएंगे ये। तो कई अब एस्ट्रोलॉजर्स आपको कई बुक्स में लिखा होगा इनकी उच्च की राशि है, नीच की राशि है, तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता, बिकॉज जब इनका अपना अस्तित्व ही नहीं है तो इनकी राशि अपनी हो ही नहीं सकती। तो जहाँ बैठेंगे वैसा ही असर करेंगे, इनकी अपनी राशि नहीं होती। बट कोशिश कीजिए, अगर आप 4 नंबर है, चंद्रमा की कर्क राशि या चंद्रमा की आप पूजा कीजिए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उससे। सर और बताइए इनको स्टोन, पहले इनकी कंपैटिबल डेट्स बताइए और एनिमी डेट्स भी बताइए। कौन सी डेट्स इनको फॉलो करनी चाहिए? जैसे आपने 1 2 4 7 लिखा और एनिमी डेट्स 8 और 9 लिखा, जरा ये भी बताइए सर। 4 नंबर तो इनका अपना नंबर हो गया, 1 नंबर सूर्य का नंबर। अब सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, तो राहु होता है अंधकार के लिए, तो रोशनी के लिए नंबर 1। चंद्रमा अगेन रोशनी के लिए, इमोशंस के लिए, तो नंबर 2। 7 नंबर केतु का, राहु के तो हमेशा मित्र माने गए, 90 डिग्री पर रहते हैं, तो 1 2 4 7 ये फैमिली नंबर है, तो आप इन 4 नंबर को यूज़ कर सकते हैं। 8 और 9 नंबर को थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। 8 नंबर शनि का रहेगा, 9 नंबर मंगल का, जैसे मैंने बताया आपको मंगलवार, बट ये न्यूट्रल नंबर है, चाहे तो यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट नहीं, ये जो 4 नंबर आपके 1 2 4 7 इनको तो यूज़ कर सकते हैं आप। और इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इनका स्टोन हमने बात करी है, नहीं स्टोन की बात नहीं करी, लेकिन इनके स्टोन क्या बनते हैं। इनके लिए 4 नंबर वालों के लिए सबसे ज़रूरी स्टोन बनता है पर्ल, यानी कि मोती। प्रतिभा जी मैंने मोती दिखाए आप, ये छोटी फिंगर में देखिए, ये मोती, ये ऐसे लिटिल फिंगर में चांदी में आप पहनिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। चांदी ज़्यादा, हमेशा सिल्वर में पहनना चाहिए। और 4 नंबर वालों को तो चांदी बहुत यूज़ करनी चाहिए। गोल्ड, अगर गोल्ड भी पहनना आपने तो वाइट गोल्ड पहने, तो पर्ल पहन ले या गोमित। मैं पर्सनली गोमित के लिए मना करता हूँ, कभी मतलब एडवाइस नहीं करता गोमित पहनने के लिए, तो पर्ल पहने ज़्यादा अच्छा आपके लिए। और कोई हमसे और कुछ जानना चाहता है, कोई आपके सजेशंस हो, क्वेरीज हो, तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। और बस प्रतिभा जी 1 सेकंड, आपको सॉरी आपको टोक रहा हूँ। देखिए मैं आपको राहु की घातकता बता सकता हूँ क्या होती है। 2020 था पिछला साल, जिसका टोटल 2020 का 4 नंबर आता था, 4 नंबर राहु का। और हम लोगों ने देखा 2022 के अंदर ही राहु, ये कोविड की शुरुआत हुई। अगर मैंने अपने फेसबुक पे एक आर्टिकल डाला था जिसमें सारे वो साल जिनका टोटल 4 आता था, अब वो चाहे 1984 हो जिसमें इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, भोपाल कांड हुआ, या फिर अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल के अंदर
ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उन सब का कहीं ना कहीं टोटल 4 ही बनता था। और 4 नंबर, या 2002 की बात करें, हम गोधरा कांड हुआ था उसके अंदर, जो भी था इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो टोटल नंबर 4 के साथ जाती है। तो अब अगर एक बार हिस्ट्री उठा के देखेंगे, 4 नंबर में हर साल कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत रही होगी। तो राहु का जो नंबर है अचानक लेके आता है, तो इसकी नेगेटिविटी को पहचानिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो प्रतिभा ये था थोड़ा सा लेखा जोखा। कल हम 5 नंबर के बारे में बात करते हैं। और कोई हमारे कोई सजेशंस हो, कोई क्वेरीज हो तो हमें बताइएगा। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए। और इससे पहले किसी का स्क्रीनशॉट रह गया हो तो फ्रेंड्स लीजिए। चलिए, नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे नंबर 5 के साथ, 5 नंबर डेट पे। जय माता दी दोस्तों। 5 नंबर मेरा, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए 5 नंबर के बारे में। इसी पॉजिटिव नोट पे दोस्तों, जय माता दी।